गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा माता सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 57 करेंगे। 3 जनवरी की वर्कशीट है ये। इसको पहले ध्यान से समझो क्योंकि इसका पॉलिटिकल पार्टी जो आपका चैप्टर है वो आज से शुरू हो रहा है ना। तो चलो इसमें क्या है देखो, बीजेपी है, आप है, आईएनसी कांग्रेस है। ठीक है, ये क्या है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है। तो यहाँ पे पहली बात तो पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, जो पावर में आने में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है ना। और ये पावर में आके क्या करते हैं, सरकार चलाते हैं। और इन्हें पावर में लेकर कौन आता है, पावर में हम लोग लेकर आते हैं। हम लोग इन्हें अपने नेता के रूप में चुनते हैं ताकि ये हमारी जगह डिसीजन ले सके। ठीक है ना। तो अब यहां से पढ़ते हैं, एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है। राजनीतिक दल क्या के 3 पार्ट होते हैं, एक नेता, जो लोग नेता चुने जाते हैं, लीडर चुने जाते हैं। ठीक है, एक सक्रिय सदस्य। सक्रिय सदस्य कौन से हो गए, वो लोग जो जब चुनाव आने वाला होता है तो प्रचार करके आते हैं। ठीक है ना। अनुयायी या समर्थक, अनुयायी समर्थक कौन हो गए, हम लोग हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल आप में से कोई बीजेपी को मानता है, कोई आपको मानता है, कोई कांग्रेस को मानता है, और भी जो कोई XYZ पार्टी आप उसको मानते हो, उसके फॉलोअर हो, आपके घर में कोई पर्टिकुलर पार्टी को फेवर किया जाता है तो हम लोग सपोर्टर कहलाते हैं। ठीक है। अब राजनीतिक दल के कार्य क्या है। अच्छा बच्चों, अभी आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, हिटलर के बारे में पढ़ा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा, लुईस 16 के बारे में पढ़ा। तो एक राजा होता था, पहले का सिस्टम क्या था, पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम नहीं था। पहले पहले एक राजा होता था। राजा अपने पूरी सेना, एक सेनापति होता था, फिर एक जो थल सेनापति होता था। ठीक है, एक मंत्री होता था। इस तरीके से काम करते थे, पार्टियां नहीं होती थी, चुनाव नहीं होता था। राजा का जो भी कैपेबल है, राजा अपनी मर्जी से चुन लेता था। ठीक है। अभी क्या है, वो था एक तानाशाही का। अब हम लोग चुनकर अपने लिए भेजते हैं। ठीक है ना। हम लोग अपनी मर्जी से नेता को चुनते हैं और राजा कौन बनेगा ये लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है। अब अलग अलग पार्टीज बनती हैं पहले, उन पार्टीज में से हम किसी एक को फेवर करते हैं। ठीक है। राजनीतिक दल के कार्य यहाँ पे देखें तो ये चुनाव लड़ती है, सरकार बनाती है और चलाती है, विपक्ष की भूमिका निभाती है। विपक्ष की भूमिका का मतलब है, जैसे अभी सेंटर में जो है गवर्नमेंट है बीजेपी। ठीक है। और उसके बाद जो बड़ी पार्टी है वो है कांग्रेस, है ना, कांग्रेस। तो कांग्रेस क्या करती है, जब भी बीजेपी कुछ लेकर आने की कोशिश करती है तो मतलब कुछ नहीं, अगर कुछ गलत लेके आना है या कुछ है, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी क्या कहती है, अरे तो वो गलत कर रहे हैं, इससे ऐसे हो जाएगा, इससे ऐसे हो जाएगा, क्रिटिसिज्म का काम करती है ना। तो गलत चीज को होने से रोकती है। कानून बनाती है। अब जो MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, MLA होते हैं, ये लोग तो कानून बनाते हैं। ठीक है। तो अब ये MP MLA कहाँ से आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में से चुने जाते हैं। जनमत का निर्माण, यानी कि ये हमें पता लगता है कि क्योंकि जनमत का निर्माण कैसे होगा, कि भाई जनता ने इनको चुना है। अब बात करते हैं कि जरूरत क्या है इनकी। बिल्कुल जरूरत है भाई। अब हम थोड़ी ना सरकार में रोज की रोज जाएंगे कि आज ये पॉलिसी लागू हो रही है, आज ये लागू हो रही है। और एक बात बताओ, अगर युद्ध छिड़ जाए तो युद्ध के लिए अब 1 करोड़ लोगों से पूछने लग जाए, भाई क्या करना है, कौन सा हथियार यूज करना है, क्या 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 करना है, तो युद्ध तो हम वैसे ही हार जाएंगे, है ना। तो हमें एक तरीके से हमारे इकोनॉमी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमारे देश के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो हमने उसके लिए कुछ लोगों को चुन दिया है। ठीक है ना। तो देश के लिए एक उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी का मतलब कि भाई जो सरकार हमने चुन दी ना उसे उत्तरदायी होना पड़ेगा। मतलब अगर जो भी कुछ करेगी, अगर डेवलपमेंट करेगी तो भी उत्तरदायी है, नहीं करेगी तो भी उत्तरदायी है। अगर वो नहीं करेगी तो हमारे पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, दूसरी पार्टी को वोट दे देंगे अगली बार, है ना। तो देखो, समाज के बड़े और जटिल जो मुद्दे होते हैं, काफी बड़ा है, उस पे अलग अलग विचारों को इकट्ठा करती है। अभी आप लोगों ने किसान प्रोटेस्ट देखा था, अभी किसान आंदोलन हुआ था, तो गवर्नमेंट ने किस तरीके से काम किया, है ना। सरकार का समर्थन करना व उस पर अंकुश लगाने का काम पॉलिटिकल पार्टी करती है, क्योंकि एक ही तो पार्टी जीत के आती है। ठीक है ना। या 2 पार्टी मिलकर सरकार बना लेती होंगी, बाकी पार्टी तो फिर उसको रोकने का ही काम करती है ना, कि भाई तू ये गलत कर रहा है, तू ये गलत कर रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पॉलिटिकल पार्टी का काम हो गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, यहाँ पे आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन जो है आपकी वर्कशीट में से है, राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं। राजनीतिक दल लोगों का समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एक साथ आता है। एक राजनीतिक दल के 3 घटक होते हैं, नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी। हम अपने देश में राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है, प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए। हम अपनी जगह जिसको चुन रहे हैं वो प्रतिनिधि हो गया, हमारा प्रतिनिधि हो गया सरकार में। देश के लिए एक जिम्मेदार सरकार बनाया या उत्तरदायी सरकार बनाना। विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचार इकट्ठा करना, नीतियां बनाना, ठीक है, सरकार का समर्थन देना या रोकना। अब राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या की, क्या क्या कार्य करते हैं, ये चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, चलाते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, कानून बनाने की निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जनमत को आकार देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट।
आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड अगेन वन थिंग जो मैं आप लोगों को ज़रूर हमेशा कहती हूँ, तो जैसे आज हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग ना अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लो ज़रा, ठीक है? एनसीईआरटी की पॉलिटी की बुक खोल लो, ठीक है? पॉलिटी की बुक में से जाओ और इस चैप्टर को जहाँ तक ये हो गया उसको कवर करने की कोशिश करो, ठीक है? जो समझ नहीं आता उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, अगर जो डाउट है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।